बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में बहुत ही यूज़फुल होते हैं और छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना देते हैं। और पहला टिप मेरा है बेडशीट के लिए। और जब हम बेडशीट बिछाते हैं तो वो इकट्ठी हो जाती है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि एक प्रोटेक्टेड शीट होती है जो हम डाल दें तो ऊपर चादर डालें तो फिर वो नहीं उतरती। तो उसी का काम मैं एक पुरानी चादर से ले रही हूँ। मेरे पास एक पुरानी चादर पड़ी हुई थी तो वो मैं उसके ऊपर साइडों पे चारों कोनों पे गांठ बांध के फिर मैं उसको ऊपर बिछा दूंगी। तो अभी मैंने ये कॉटन की चादर थी वो मैंने बिछा ली है और दूसरी मैं जो बेडशीट मेरी है वो मैं अभी डालूंगी, बिछाऊंगी। अभी ये ब्लैक और रेड कलर की मैंने चादर ली है और ये बहुत अच्छी चादर है, क्वालिटी भी इसकी थोड़ी अच्छी है। तो इसको मैं डाल रही हूँ और इस तरह अगर हम डालें तो हमारी जो चादर होती है, हम ऊपर बैठे भी रहें तो बिल्कुल भी वो इकट्ठी नहीं होती। टिप नंबर 2 है कि सिंक जो होता है वो बर्तन जब हम धोते रहते हैं तो वो थोड़ा ब्लैक हो जाता है। तो मैंने लिया है विम लिया है और साथ मैंने ये हार्पिक है ये डाल रही हूँ और फ़ौरन ही इसको रगड़ना शुरू कर दूँगी, क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए भी छोड़ देंगे तो जो सिंक होता है वो ब्लैक पड़ जाता है और गंदा हो जाता है। इसीलिए हम फ़ौरन ही उसको रगड़ना शुरू कर दें और 5 मिनट तक उसको रगड़ कर उसको फिर 5 मिनट के लिए छोड़ दें। मैं तो साथ ही साफ़ कर लूँगी क्योंकि मैं इसको वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए मैं साथ ही धो लूँगी। आप 5 मिनट तक इसको छोड़ देना और दोबारा फिर 5 मिनट उसको अच्छे से उसको रगड़ के फिर धो लेना और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये सिंक जो है चमकना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अभी ये सिंक साफ़ हो चुका है और टिप नंबर 3 है जो उसमें मैं सिंक ये स्पंज के ऊपर विम और जो हार्पिक है उसको लगा के उसको जो नल का एरिया है वो अच्छी तरह साफ़ कर रही हूँ। उसको 5 मिनट तक छोड़ दें, उसके बाद उसको धोएंगे तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा नल गंदा है तो 15-20 मिनट के लिए विनीगर वगैरह वो डाल के अगर डालें धोएंगे तो फिर मेरा बिल्कुल ठीक था। थोड़ा थोड़ा गंदा हुआ था इसीलिए मैंने इसी से साफ़ किया तो फ़ौरन ये साफ़ हो गया था। नंबर 4 है जो कि बहुत ही खास है। ये मैंने पानी हल्का सा गुनगुना लिया, थोड़ा सा गर्म कर लिया था, हल्का सा गर्म, तो उसमें मैंने थोड़ा सा डिटॉल डाला है और मैं एक पोंछा लूँगी और उससे मैं साफ़ करना शुरू कर दूँगी। ये काउंटर टॉप पहले साफ़ करूँगी अच्छी तरह क्योंकि जर्म्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए मैं साफ़ कर रही हूँ। बिल्कुल साफ़ था लेकिन मैंने सिर्फ डिटॉल का पोंछा लगाना है इसीलिए मैं लगा रही हूँ। और जो चूल्हे का एरिया है, ये स्टोव का एरिया है, ये भी मैं साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह कि उसके बाद काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी मुझे खुशबू भी अच्छी लगती है। ये डिटॉल जिसको पसंद नहीं है वो ना लगाओ, कोई चीज़ और लगा लो, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है इसीलिए मैं यही लगा लेती हूँ। तो इससे काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है। जो बाकी का बचा हुआ डिटॉल वाला पानी है वो मैं सिंक में इस तरह करके बहा दूँगी कि वहाँ भी अगर कोई जर्म्स वगैरह हैं तो वो ख़त्म हो जाए। टिप नंबर 5 है, इसमें मैंने डिटॉल पानी में डाला है और साथ में ये थोड़ा सा एरियल डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। आप कोई भी लिक्विड सोप डाल सकते हो,
कुछ भी डाल इसको मैं गरम करके इस अच्छी तरह गरम करूँगी इस पानी को। उसके बाद जो हम जिससे हम बर्तन धोते हैं, साफ़ सफाई वाली जो चीज़ें होती हैं उसको बॉयल कर लेना चाहिए। उसके अंदर भी जर्म्स होते हैं, वो भी जर्म्स वो चीज़ें भी जर्म्स फ्री हो जाती हैं और वैसे भी साफ़ सुथरी भी हो जाती हैं कि वो धो के काफ़ी ज़्यादा देर तक वो हम धोते रहते हैं तो वो गंदी हो जाती हैं चीज़ें, इसीलिए हमें ये भी धोनी चाहिए। ये बॉयल हो चुका है और अभी मैं विम से जो केतली थी वो भी काफ़ी चमक गई है। तो अभी मैं साफ़ कर रही हूँ इसको, अच्छी तरह ये साफ़ कर लूँगी। ये तो नया ही था, ये काफ़ी पुराना हुआ था, इसको मुझे काफ़ी ज़्यादा धोना पड़ा क्योंकि ये हफ्ते में एक दफ़ा मैं धोती हूँ, हफ्ते में धो लेती हूँ। वैसे तो हर वक्त धोते रहते हैं लेकिन पानी गर्म करके मैं एक हफ्ते के बाद धो लेती हूँ। ये टिप नंबर 6 जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़ास है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। प्लीज़ आप ज़रूर देखिए और एंड तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही ख़ास है जो मैंने ये अभी आपको बताना है। अभी मैं कुकर में डाल रही हूँ, ये मटन डाल रही हूँ। तो अभी मैं पानी डाल के ऊपर रखने लगूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ। थोड़ा सा ऑयल जो है वो मैं लगा लेती हूँ किनारों पे। ये ऑयल पड़ा हुआ था तो मैंने हाथ से ही लगा रही हूँ। आपके पास अगर ब्रश है तो ब्रश से लगा लो, लेकिन मैं हाथ से लगा रही हूँ। तो अभी मैं बंद करके रख दूँगी और मेरा कुकर बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। आप देखिएगा मैं कैसे करती हूँ। अभी मीडियम आंच पे मैंने रखा है और जो है उससे निकलना शुरू होगी भाप जो है वो निकलना शुरू हो गई है। तो मैंने ऊपर सीटी नहीं लगाई, वेट नहीं रखा मैंने। तो काफ़ी देर के 10-15 मिनट गुजरने के बाद जितनी देर तक जो उसकी हवा थी, वो भाप थी, वो निकल गई थी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर वेट रखा। अभी साथ ही मैं खड़ी थी तो वेट रख के उसके बाद कुछ मेरी प्लेटें थी जो मैंने अरेंज करके रखी थी, तो धोई हुई थी, साफ पड़ी थी, तो मैंने कहा चलिए ये भी लगा देती हूँ। वो मैं लगा रही हूँ। तो टिप नंबर 8 जो है वो आप देखिएगा कैसे ये कुकर जो है वेट फुल उसका वो पक चुका है, लेकिन मेरा जो कुकर है बिल्कुल साफ़ है, नीट एंड क्लीन है क्योंकि मैंने वो ऑयल लगाया था और उसकी जो भाप थी वो निकाल दी थी। अभी मैं फ़ौरन जिसने ढक्कन को खोलना होता है उसको ठंडा पानी ऊपर डालें और फ़ौरन ही वो खोल ले, वेट ना करे। तो इस तरह अगर कर लो तो बिल्कुल हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं। थोड़ा गर्म है तो मैं साइड से थोड़ा ठंडा कर रही हूँ, फिर उठा लूँगी। उठा के ढक्कन। मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरा वीडियो यहीं तक था। ओके, अल्लाह हाफिज़।